ये लो खाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर ये? ईशान, हाँ मैं यहाँ। और अच्छा हुआ, जो मैंने देखना था मैंने देख लिया। मुझे तो तुम पे पहले से शक था कि तुम्हारा बाहर कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। और चल भी किसके साथ रहा है? एक चौकीदार के साथ। अरे नहीं, तुम्हें जैसा लगा है ऐसा कुछ नहीं है। अरे बस करो, मुझे जो कुछ सोचना समझना था वो तो मैंने देख ही लिया कि तुम किस तरह से एक चौकीदार को खाना खिला रहे हो, वो भी अपने हाथों से। तुमको एक यही इंसान मिला था अफेयर करने के लिए? अरे मुझे लगा था कि तुम्हारा कहीं अफेयर चल भी रहा होगा तो किसी बाहर किसी अच्छे इंसान से चल रहा होगा। और चला भी तो किसके साथ? एक चौकीदार के साथ। ईशान क्या बोल रहे हो तुम? चौकीदार के साथ अफेयर? तुम्हें बहुत गलत लग रहा है। मैं बताती हूँ, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जो कुछ देखना था मैंने देख लिया। अरे यार, अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि तुम इसको अपने हाथों से खाना खिला रही हो, तो भला इसमें और क्या गलत होगा? मुझे सब पता चल चुका है, तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है, तुम मेरे को धोखा दे रही हो। और तेरे को शर्म नहीं आती है? तुझे पता था ना कि मेरी बीवी है, उसके बाद भी तूने इसके साथ अफेयर चलाया। तुझे तो बेटा मैं बाद में देखूंगा, पहले इससे हिसाब कर लूँ मैं। हिमांशी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? अरे यार, मैं बाहर जाके इतना कमाता हूँ, इतने पैसे अर्न करता हूँ, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुश रह सको। लेकिन तुम मेरे पीठ पे ये सब कर रही हो। ये तो मुझे आज पता चला। एक्चुअली मुझे ना पहले भी शक हुआ था तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर तो नहीं चलता। लेकिन देखो, आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो, ये मैं कभी भूल नहीं सकता और तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। और रही बात तेरे को तो इस काम से मैं निकालूंगा ही, उससे पहले मैं इससे हिसाब क्लियर करूँ। तुमको मैं अभी कभी डिवोर्स दे रहा हूँ और तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म करो, समझी? साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसी कोई बात ही नहीं है, और आप डिवोर्स की बात कर रहे हो? अबे बस कर, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमको तो मैं डिवोर्स दे के रहूँगा। ईशान बस, बहुत हुआ। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने तुम्हारी बातें। तुम्हें जैसा लगा है वैसा कुछ भी नहीं है। असल बात कुछ और है। अगर जानना चाहते हो ना तो सुनो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या कहानी बनाई तुमने इतने देर में? ये मेरे भाई है। इनको मैंने अपना मुंह बोला भाई बनाया है। और ये क्यों? मैं बताती हूँ ऐसा कब हुआ। अरे गार्ड भैया, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? नहीं नहीं मैम साहब, मैं कहाँ रो रहा हूँ, सब ठीक ही है। देखो, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूं। मैम साहब सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है परेशान होने वाली। देखो भैया, आप प्लीज मुझे बताओ, कोई बात है इसी वजह से आप रो रहे हो? बताओ मुझे क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? मैम साहब, बात कुछ ऐसी है कि आज से 1 साल पहले मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था और उसका देहांत हो गया था। मैम साहब, बस दुख इस बात का है कि मेरी आज बहन का जन्मदिन है, और इस चीज़ का भी दुख है कि राखी भी आने वाली है, इस बार मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। हम मैम साहब, दुख इस बात का भी है कि इस बार मेरी कलाई सूनी हो जाएगी, और मैम साहब मेरा और मेरी बहन के अलावा कोई नहीं था, बस इसी बात से रो रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको आपकी बहन की याद आ रही है। देखो भैया, आप ऐसे परेशान मत हो। आज से ना आपकी कलाई सूनी नहीं रहेगी, मैं बनूंगी आपकी बहन। क्योंकि मेरा भी कोई भाई नहीं है। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं हर रक्षाबंधन पे किसी को राखी बांधूं, मेरा भी कोई भाई हो, पर मुझे कोई भाई नहीं मिला। पर आज देखो, आप मेरे भाई हो और मैं आपकी बहन। अब से मैं हर राखी पे आपको राखी बांधूंगी। इससे अच्छी और क्या बात होगी? आपको आपकी बहन मिल जाएगी और मुझे अपने भाई का प्यार। हाँ मैम साहब, आप मेरी बहन बनोगे और मुझे राखी भी बांधोगे? हाँ भैया, मैं बनूंगी आपकी बहन। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आपकी बहन है ना, आपको किसी भी चीज़ की कमी हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप बेझिझक अपनी बहन को बोल सकते हैं। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरी बहन मिल जाएगी, उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। अभी मैं ऑफिस चलती हूँ भैया, आपसे शाम को मिलती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है बहन। और आज से मैंने इन्हें अपना बड़ा भाई बना लिया है। इनकी बहन नहीं है और मेरा भी कोई भाई नहीं था। अरे हर रक्षाबंधन पे मैं तरसती थी कि मेरा भी कोई भाई हो, मैं उसकी कलाई पे राखी बांधूं। लेकिन देखो, भगवान ने मेरी सुन ली और इनकी बहन का 1 साल पहले ही देहांत हुआ था। रो रहे थे वो अपनी बहन को याद करके। मैंने इनको अपना भाई बना लिया और मैं इनको खाना इसीलिए खिला रही थी क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं। मेरा इनसे कोई चक्कर नहीं चल रहा है। सॉरी यार, मैं तो बस गलत समझ बैठा। मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ, इसीलिए मैं इतना रिएक्ट कर गया। और यार बाहर से आया तो मैंने देखा तुम इसे अपने हाथों से खाना खिला रही हो, ऐसे में तो कोई भी गलत समझेगा ना। एंड भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना यार, मैंने तुम पे कुछ ज़्यादा शक कर लिया और गुस्सा भी कर लिया।
आई एम सॉरी हिमांशी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो उसे भी ये गलतफहमी हो सकती थी। हमने तुम्हें माफ़ किया। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ।